बड़ा पैसा, अपार पैसा महाराज, इतना पैसा कि पूछो मत, पर दान एक पैसा ना करें। गांव वाले कहें, परिवार वाले कहें, घर वाले कहें, पत्नी बोले कि दान कर लिया करो, भगवान ने इतना दिया, क्या करोगे, दान किया करो, दान किया करो। अब वो दान ना करें, और गांव में बड़े विचित्र लोग होते हैं, दान वो एक पैसा नहीं करता था, गांव वालों ने नाम रख दिया हंसी मजाक में दान चंद। बोलो राधे राधे। देखो आओ, पैसा एक दान ना करे और नाम दान चंद। एक दिन पत्नी ने कहा हद कर दी है, इतना भगवान ने दिया है, कभी दान नहीं करते हो, कभी तो किया करो। तो क्या बोला, देवी दिल ही नहीं होता, खूब कोशिश करता हूं, मन ही नहीं होता। तो एक बात बताओ, कोई पुण्य नहीं कमाओगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, तो कैसे मुक्ति होगी, कैसे सदगति होगी है? तो दानचंद ने पत्नी को कहा सुनो, ऐसी कोई पूजा बताओ जिसमें खर्चा ना हो। देखो ऐसी कोई पूजा बताओ जिसमें खर्चा ना हो। पत्नी ने कहा एक काम करो, कल सोमवती अमावस्या है और गंगा जी यहां से 6 किलोमीटर दूर बहती हैं, तो तुम गंगा स्नान करने चले जाओ, और गंगा स्नान से पुण्य तो मिलता ही, अब पैसा एक खर्च नहीं होगा। दानचंद ने सोचा बन गई बात, पैसा भी खर्च नहीं होना और पुण्य भी मिल जाएगा। दानचंद अगले दिन सवेरे ही उठा और उठ के घर से निकला। अब 6 किलोमीटर दूर गंगा जी। विचार किया अगर ऑटो में, रिक्शा में बैठ के जाऊंगा तो फिर किराया लगेगा। इतना कंजूस आदमी है कि पैदल गया और पैदल जाकर के गंगा किनारे पहुंचा। और गंगा किनारे पहुंचते ही मन में एक विचार आया कि अगर गंगा घाट पे नहाने गया और वहां कहीं कोई पंडा मिल गया। पंडा तो आप लोग जानते हो, पंडा का डंडा बता बड़ा खतरनाक होता है। बोलो राधे राधे। अच्छे अच्छों की जेब ढीली करवा ले वो पंडा। पंडा जी कहीं मिल गए तो कहेंगे लाओ जजमान दक्षिणा दो। तो देखो कितना कंजूस आदमी। दुनिया के लोग जब गंगा किनारे स्नान करने को जाते हैं तो गंगा घाट पे जाते हैं, और ये गया मुर्दा घाट पे, जहां आदमी बस एक ही बार जाता है, वहां गया। अब जैसे ही मुर्दा घाट पे गया, देखा इसने कहीं लकड़ी जली पड़ी है, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, लेकिन इसे कुछ कंजूसी में दिखाई नहीं दे रहा। और क्या कहता है मन में, गंगा गंगा एक सी, चाहे वो घाट की हो चाहे मुर्दा घाट की है, तो गंगा क्या फर्क पड़ता है। विचार किया कि यहां कोई है भी नहीं, जल्दी जल्दी डुबकी लगाओ और निकलो। भगवान ऊपर से देख रहे थे कि बताओ, दुनिया में इतने कंजूस देखे पर ऐसा नहीं देखा। दुनिया नहाती घाट पे, ये नहा रहा है मुर्दा घाट पे। भगवान बोले आज हम देखते हैं इसको। जैसे ही इसने कपड़े उतार के एक डुबकी गंगा जी में लगाई और विचार किया कि निकले, तो डुबकी लगा के जैसे ही बाहर इसने गर्दन निकाली, सो पीछे से आवाज आई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद ने पीछे मुड़ के देखा, सो पंडा खड़ा है। भगवान पंडा बन के आ गए। बोलो राधे राधे। दानचंद ने कहा क्यों पंडा जी, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां तो छोड़ देते, यहां भी चले आए, यहां तुम्हें क्या मिलता है। दानचंद ने कहा क्या मिलता है यहां। भगवान बोले देखो यजमान, मैं संतोषी पंडा हूं, यहीं गंगा किनारे यहां मुर्दा घाट पे पड़ा रहता हूं, और 24 घंटा में गंगा मैया की कृपा से तुम्हारे जैसा कोई दिलवाला यजमान आ जाता है और पूरे साल का खर्चा देके चला जाता है। दानचंद ने कहा हमसे एक दिना की भी उम्मीद ना रखना, 1 साल की तो छोड़ो, 1 दिना का खर्चा भी नहीं। भगवान बोले राम राम, कितना कंजूस आदमी है। अरे भाई गंगा किनारे आए हो, जब तक तीर्थ पुरोहित को संकल्प करके कोई दान दक्षिणा नहीं दोगे यात्रा सफल नहीं होगी। चलो संकल्प करो, और अगर तुम्हारे पास ना हो तो उधार लिखा दो, घर आके ले लूंगा। कह दिया कि ठीक है। तो विचार किया, दिल पे पत्थर रख के दानचंद ने सोचा, सारे घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले कहते रहते हैं दान करो, दान करो, दान करो।
आज चलो कर ही देता हूं। पंडा जी लिखो। पंडा जी ने कलम उठाई, बोलो बोलो लिख लो 1 रुपया। अब लिख लिया 1 रुपया। बोले जब घर आओ तब ले लेना। बोले ठीक है। अब पैदल आया था, पैदल ही गया, और जैसे ही घर में पहुंचा और अंदर घुसने लगा तो पीछे से आवाज आई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब अंदर पहुंच के उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी ने देखो तो सही बाहर कौन आया है। पत्नी बाहर आई, पंडा जी को देखा, फिर अंदर लौट के आई और कहा, गंगा किनारे गए थे, कऊ पंडा को दान लिखा के आए थे। बोले हाँ। तो बोले वही आ गए। दानचंद बोला राम राम, पीछे ही लगे चले आए। थोड़ा आराम कर लेने दिया होता, थक तो गए। अब देखो लिखा चुका है, लेकिन फिर भी देने का दिल नहीं कर रहा। पत्नी से बोला, सुनो उनको कह दो कि हमारे पति थक गए हैं, सो उनको बुखार आ गया है, अभी आराम कर रहे हैं, तुम फिर कभी आना। पत्नी आई, महाराज हमारे पति देव थोड़ा थक गए हैं, उन्हें बुखार आ गया है, आप फिर कभी आना, अभी जाओ। अब भगवान तो भगवान, भगवान बोले, अरे राम राम राम, यजमान बीमार पड़ा है, उसे बगैर देखे मैं चला जाऊं, ये नहीं हो सकता। देवी एक काम करो, हमारे रहने का और खाने का इंतजाम करो। पत्नी आई और बोली, सुनो वो कह रहे हैं यहीं रहेंगे और यहीं खाएंगे। दानचंद बोला, एक खर्चा और बड़ा खाने का, अब क्या करें। तो दानचंद ने पत्नी से कहा, एक काम करो। क्या? बोले तुम जाओ पंडा जी से कह दो कि वो इतने बीमार थे कि अभी अभी मर गए, जाओ कह दो। अब ये बात कही तो पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, अरे राम राम, बताओ कैसी बात कर रहे हो आप, हमारे सामने ऐसी बात आप करते हो, शर्म नहीं आती आपको। दानचंद ने कहा कि तुझे थोड़ा झूठ बोलना, मेरा तो एक बचेगा, तू जा। अब पत्नी झूठे मूठे आंसू बहाती वही, महाराज पंडा जी बड़ा बुरा हुआ। क्या हुआ? बोले अभी अभी चले गए, पधार गए, अब आप जाओ फिर कभी आना। पंडा जी बोले, राम राम राम, यजमान स्वर्ग सिधार गया तो उसका संस्कार किए बगैर मैं नहीं जा सकता। बोलो राधे राधे, नियम होता है ऐसा, संस्कार करके जाऊंगा। अब तो महाराज भगवान ने आवाज लगाई, पूरा गांव एक आवाज में इकट्ठा हो गया। दानचंद चले गए, दानचंद चले गए, दानचंद चले गए। गांव वालों ने देखा, भगवान ने कहा जल्दी उठाओ। दानचंद लेटा है, लेकिन इसकी एक आदत थी, योगा करता था, प्राणायाम करता था, सांस रोकने की बड़ी इसको आदत थी। सांस रोके पड़ा है, इतना कंजूस आदमी, सांस रोके पड़ा है। गांव वालों ने उठा लिया, लेके चलने लगे। अभी तक पत्नी झूठा रो रही थी, अब सच्ची में रोई, अरे भैया रुक जाओ, ये मरे नहीं है जिंदा है, मरे नहीं है जिंदा है। भगवान बोले, देख लिया, इसे कहते मोह ममता। जाने वाला चला गया पर इसकी मोह ममता नहीं गई। भैया ज्यादा देर नहीं रखते, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। और महाराज लेकर के दानचंद को मुर्दा घाट पे गंगा किनारे आए। चिता लगा दी गई, लकड़ियों पे लिटा दिया गया, दानचंद को सांस रोके पड़ा है। भगवान ने सोचा ये जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन 1 रुपया नहीं देगा। भगवान धीरे से गए और कान में धीरे से बोले, दानचंद मैं पंडा नहीं, भगवान हूं, भगवान। दानचंद ने एक आंख खोल के देखा, पंडा ही दिखाई दिया, सो बंद कर ली आंख।